एक्सपायर्ड डोमेन्स और कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स ये दो ऐसी डोमेन्स हैं जिनकी मदद से पाकिस्तानियों ने गेस्ट पोस्टिंग करके अन्ना पैसा कमाया है। कैसे कमाया है मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब वाला उस्ताद। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो गेस्ट पोस्टिंग की एक छोटी सी वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग के दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए से ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग करके ना अन्ना पैसा कमाया है। लेकिन क्या अब वो तरीका इस्तेमाल करके आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं या नहीं? आपको याद होगा कि इससे पिछली वीडियो मेरी आई थी गूगल की मार्च की नई कोर अपडेट के बारे में, और उसके अंदर मैंने एक नाम आपके सामने लिया था एक्सपायर डोमेन्स। तो बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्सपायर डोमेन्स होती कौन-सी हैं और इनकी मदद से हम किस तरह जो है वो गेस्ट पोस्टिंग करके पैसा कमा सकते हैं, कि जब एक्सपायर हो चुकी है एक चीज़ तो उसकी वजह से हम कैसे गेस्ट पोस्टिंग करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, एक एक्सपायर डोमेन्स के बारे में और दूसरी कीवर्ड बेस्ड डोमेन के बारे में। ये दोनों ऐसी डोमेनें हैं कि जो हैं तो लन सुनने में तो लगता है कि ये अजीब-सी हैं, लेकिन इनकी मदद से जिनको ये थोड़ी बहुत समझ थी, जिनको पता था कि ये कोई चीज़ें हैं, उन लोगों ने ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सिर्फ़ पाकिस्तानी ऐसे ख़ास लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये काम किया और इसकी वजह से अन्ना पैसा कमाया। वो मैं हल्का-फुल्का आपको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़ है। पहली चीज़ एक्सपायर डोमेन क्या होती है? एक्सपायर डोमेन का मतलब ये होता है कि पहले काफ़ी अर्सा पहले कोई डोमेन थी, कोई वेबसाइट थी जो चला करती थी, उस नाम की। लेकिन कुछ अर्सा चलने के बाद, यानी जब वो चल रही थी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, उसकी ट्रैफ़िक भी आती थी, उसके बैकलिंक्स भी बनाए जाते थे, उसकी एक अथॉरिटी गूगल की नज़र के अंदर बन चुकी थी। लेकिन जब उसकी होस्टिंग एक्सपायर हो गई, जो वेबसाइट का ओनर था उसने उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो वो वेबसाइट एक्सपायर हो गई। जब वो एक्सपायर हो गई किसी ने ली ही नहीं। लोगों ने क्या किया कि एक्सपायर डोमेन को उठा लिया और उसको, क्योंकि पहले से उसकी अथॉरिटी बनी होती है गूगल की नज़र के अंदर, बस उसकी ट्रैफ़िक गिरी हुई होती है, उसके बैकलिंक्स और उसकी अथॉरिटी वैसे की वैसे ही होती है गूगल की नज़र के अंदर। लोग क्या करते थे, लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स ढूँढते थे मार्केट के अंदर से और उनको बाय करके उनके ऊपर जैसे ही 2-4 पोस्टें करते थे ना, तो क्योंकि उनकी अथॉरिटी पहले से ही बनी होती थी, तो 2-4 पोस्टें करने की वजह से उस जो डोमेन होती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाती थी। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आती थी तो लोग इस वेबसाइट को जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए से आगे सेल करना शुरू कर देते थे और इसके ज़रिए से पाकिस्तानियों ने अन्ना पैसा कमाया था। ये थी एक्सपायर्ड डोमेन। दूसरी चीज़ होती है कीवर्ड बेस्ड डोमेन, जिसको बोला जाता है कि ऐसे होता है कि जैसे कोई कीवर्ड होता है एसईओ के अंदर, जिसको कीवर्ड बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे कैंडल्स और शूज़, कोई भी चीज़ हो। अब कैंडल्स एक कीवर्ड है। लोग क्या करते थे कि कीवर्ड बेस्ड डोमेन ढूँढ लेते थे। यानी कैंडल एक कीवर्ड है, लोग इसको सर्च करते हैं, अपनी कैंडल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कैंडल खरीदने के लिए ये सर्च किया करते हैं। अब लोगों ने क्या किया कि होती गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट थी, कोई कैंडल की सर्विस नहीं दे रहे होते थे वो। लेकिन जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट का नाम होता था ना, जो डोमेन का नाम होता था, वो कैंडल के नाम से ले लेते थे। इसको बोला जाता है कि कीवर्ड वाली डोमेन आपने उठा ली है, यानी डोमेन ही आपने ऐसी उठाई है जो कीवर्ड वाली है। अब होता क्या था कि उस वेबसाइट के अंदर अगरचे कैंडल के बारे में कुछ भी ना हो, लेकिन जैसे ही कैंडल सर्च किया जाता था तो सर्च इंजन के अंदर, क्योंकि उस डोमेन का नाम ही कैंडल था, तो वो वेबसाइट भी शो होना शुरू हो जाती थी। जब वो शो होती थी तो उसके ऊपर ट्रैफ़िक आ जाती थी। जब उसके ऊपर ट्रैफ़िक आती थी तो लोग उसको बेचकर पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। तो अभी चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि वो कौन-सी वेबसाइट है। मेरे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और फिर आपको बताएँगे कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। जी दोस्तों, तो ये आपके सामने एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, adviceScout.com। अब ये आपको देखने में वेबसाइट अगर आप देखें ना तो बहुत ही कमाल की लग रही होगी कि भाई किसी बाहर के बंदे ने बनाई हुई है, गोरे ने, और कोई सर्विस दे रहा है और काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे गोरों के नाम भी आ रहे हैं। यानी देखने में वेबसाइट बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जब हमने इसको एसईएमएस टूल के अंदर डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अथॉरिटी स्कोर यहाँ पर 4 आ रहा है, सर्च ट्रैफ़िक बिल्कुल ही ज़ीरो है, और बैकलिंक्स अगर आप देखें ना तो 68,000 बैकलिंक्स इसके बने हुए हैं। ये बैकलिंक्स कहाँ से बन गए? अगर आप इसको थोड़ा-सा नीचे करके अगर आप देखें ना इसी वेबसाइट को, तो यहाँ पर इसकी अगर ट्रैफ़िक जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। यानी अगर आप देखें तो 2022 से 2024 तक एक मर्तबा भी इस वेबसाइट की ट्रैफ़िक नहीं बढ़ी है। जब इस वेबसाइट की ट्रैफ़िक बढ़ी ही नहीं है, तो भाई इतने ज़्यादा बैकलिंक्स कहाँ से आ गए इसके ऊपर? यहाँ यूएस के कीवर्ड्स भी 42 शो हो रहे हैं, ये कहाँ से आ गए कि जब ट्रैफ़िक ही नहीं आई? इसको बोला जाता है कि ये एक्सपायर्ड डोमेन है, ठीक है? यानी कुछ अरसा पहले, बल्कि काफ़ी अरसा पहले, 2022 से भी पहले, कि जब टूल ने इस वेबसाइट को, यानी टूल इस वेबसाइट का डाटा जब से दिखा ही नहीं रहा,
उस काफ़ी अर्सा पहले ये वेबसाइट चला करती थी और इसके ऊपर काम भी होता था। अब क्या हुआ, अब जैसे इस बंदे ने क्या किया है, मैंने अभी आपको दिखाई जैसे, उसने इस जो वेबसाइट है, ये डोमेन एक्सपायर डोमेन है, एक्सपायर हो चुकी है, किसी ने नहीं ली, उसने इसको ले लिया है। अब वो इसके ऊपर 2-4 पोस्टें करेगा, 2-4 बैकलिंक्स बनाएगा, तो उसकी ये जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाएगी, उसके ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी और वो आगे इसको गेस्ट पोस्टिंग के अंदर देना शुरू कर देगा। इसको बोला जाता है कि ये एक्सपायर डोमेन्स थी। अब वेबसाइट अगर आप देखें तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और लग रहा है कि यार कमाल किया है, लेकिन हालांकि है क्या, एक्सपायर डोमेन है। लोग इस तरह करके एक्सपायर डोमेन के ज़रिए से जो है ना गेस्ट पोस्टिंग किया करते थे और उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं कि कीवर्ड बेस्ड डोमेन। अब यहाँ आपको ये एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, मैंने खोली है fibahub.org। ये एक गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है। ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर लोगों ने क्या किया कि इसको, ये एक पाकिस्तानी बंदे की ही है और उसने इस वेबसाइट को जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया और अन्ना पैसा कमाया। इस वेबसाइट को अगर आप डालते हैं एसईएमएस टूल के अंदर और सर्च करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे ना, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसकी ट्रैफिक कितनी से हो रही है, 76, बस 76। लेकिन अगर आप दिसंबर 2023 के अंदर देखें तो 1 लाख से भी ज़्यादा इस वेबसाइट की ट्रैफिक थी। 1 लाख से ज़्यादा, अगरचे डेनमार्क की है लेकिन जहाँ की भी है, 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफ़िक शो हो रही थी और बैकलिंक कितने हैं, सिर्फ़ 1,500। अब इसके कीवर्ड के ऊपर अब अगर देखें ना, तो यहाँ पर देखिए पहला कीवर्ड क्या है, फीबा हब, दूसरा फीबा हब ट्विटर, तीसरा क्या है, फीबा हब ट्विटर। यानी फीबा हब जो वेबसाइट उसने डोमेन का नाम रख दिया ना, फीबा हब डॉट ओआरजी, वो कीवर्ड है एक। उसने उस कीवर्ड के नाम के ऊपर डोमेन खरीद ली। अब जैसे ही फीबा हब कोई होगा, गोरों का कोई सर्च वगैरह करते होंगे, डेनमार्क के लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं फीबा हब, हमें तो नहीं पता क्या है। तो ये एक कीवर्ड है। अब लोग फीबा हब को सर्च करते थे, लेकिन क्योंकि फीबा हब के डोमेन का नाम ही जो है वो ये पड़ा हुआ था, तो इसकी वेबसाइट वहाँ पर शो होना शुरू हो जाती थी। अब फीबा हब के बारे में कोई इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि फीबा हब है क्या, बस डोमेन का नाम था। अंदर इसने क्या बना लिया, अंदर इसने गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट बना ली और इसके ऊपर लोगों को गेस्ट पोस्टिंग करके दे रहा था। तो दिसंबर 2023 के अंदर इस वेबसाइट के 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक थी। अब आप सोचें कि 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो इसने कितना पैसा उससे कमाया होगा, यानी 2-4 महीने तो इसने खूब मौजें मारी हैं। इसको बोला जाता है कि कीवर्ड बेस्ड डोमेन, जिसको आप बाद में बाय कर लें और उसके ज़रिए से आप गेस्ट पोस्टिंग करके अर्निंग करें। जी, तो ये वो 2 तरीके थे, एक्सपायर डोमेन्स और कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स। ये दोनों तरीके हैं जिनकी मदद से पाकिस्तानी, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया वालों ने किया है, लेकिन पाकिस्तानी ख़ास तौर पर ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया। और अच्छी चीज़ है जब आपको पता हो कि एक इस तरह का काम किया जा सकता है, इसके ज़रिए से ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, तो आप कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, क्या हो गया। लेकिन बहरहाल अब जो असल मुद्दा है वो हमारा ये है कि क्या अब हम ये काम कर सकते हैं? तो अभी आपने देखा होगा कि दोनों वेबसाइट का मैंने आपको दिखाया कि इनकी ट्रैफ़िक बिल्कुल ही गिर चुकी है। वो क्यों गिर चुकी है? क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताया था कि गूगल की मार्च की न्यू कोर अपडेट जो आई है वो इसी बारे में है कि जो ख़ास तौर पर उसके अंदर एक्सपायर्ड डोमेन्स का मैंने आपको ज़िक्र किया था। और दूसरा मैंने ये भी ज़िक्र किया था कि ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ़ सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए की जा रही है, उसके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है यूज़र को देने वाली। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स जो मैंने अभी आपको दिखाई और कीवर्ड बेस्ड डोमेन जो थी वो भी सिर्फ़ सर्च इंजन के ऊपर ही थी, यूज़र को वो कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, सिर्फ़ सर्च इंजन के लिए थी वो। तो अभी गूगल की जो मार्च की कोर अपडेट आई है, उसने इन दोनों वेबसाइट के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। इस वजह से अगर आपने देखा होगा कि इनकी ट्रैफ़िक जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो पहले ये तरीका चला करता था कि आप एक्सपायर्ड डोमेन्स के ज़रिए से और कीवर्ड बेस्ड डोमेन जो है ये लेकर गेस्ट पोस्टिंग करके इसके वजह से आप पैसे कमा सकते थे। लेकिन अब गूगल थोड़ा सियाना हो चुका है, गूगल समझदार हो चुका है, उसको पता लग गया कि भाई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब आप ये काम नहीं कर सकते, अब आप 2 नंबरी नहीं कर सकते, स्पेशली अभी क्योंकि ताज़ा-ताज़ा गूगल की जो है वो अपडेट आई है, तो अभी कुछ माह के लिए तो आप ये काम नहीं कर सकते 2 नंबरी वाला। हाँ, कुछ अरसा गुज़रेगा, कोई 2-4 महीने गुज़रने के बाद फिर कोई लोग होंगे जो कोई ना कोई जुगाड़ी तरीका निकालेंगे और जैसे ही वो कोई तरीका निकालेंगे, तो वो आपको ज़रूर बताएँगे कि आप वो तरीका, ताकि आप ज़रूर आज़मा सकें और उसके ज़रिए से आप गेस्ट पोस्टिंग करके ज़रूर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। बहरहाल आज की हमारी वीडियो सिर्फ आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स और कीवर्ड बेस्ड डोमेन इन दोनों के बारे में बताने के लिए आई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।